आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें अपने मोबाइल की कौन सी केबल ख़रीदनी चाहिए। बाज़ औक़ात हमारी मोबाइल की चार्जिंग केबल ख़राब हो जाती है, तो हमें कौन सी अपने मोबाइल के लिए केबल ख़रीदनी चाहिए जो अच्छी भी हो और देर पा चले। जब हम अब केबल ख़रीदने के लिए शॉप पे जाते हैं, भाई को बोलते हैं हमें केबल दे दो, भाई हमें केबल दे के 300-400 रुपये मांग लेता है। हम सोचते हैं कि यार इस भाई ने तो बड़े पैसे मांग लिए हैं, ये 50-100 की केबल होगी, तो इस भाई ने तो कम से कम हमसे 300-400 रुपये मांग लिया। हम कहते हैं भाई नहीं, हमें 100 वाली केबल दे दो, ये तो बहुत महंगी है। हम 100 वाली केबल उससे ले लेते हैं और बात करने का मकसद ये है, 100 वाली केबल लेके हम अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं और अपने साथ जुल्म भी करते हैं। बार बार हम अपने मोबाइल को 100 वाली केबल लगा देते हैं चार्जिंग के ऊपर। पहले वो आधे घंटे या घंटे में करता था, अब 100 वाली केबल के साथ होता है क्या है, वो चला जाता है 2 से 3 घंटे के ऊपर चार्जिंग पे, और ख़राब भी जल्दी हो जाती है। फिर क्या हुआ, दुकान पे दोबारा गए, भाई आपने जो केबल दी थी वो यार सही नहीं निकली, आपने अच्छी केबल नहीं दी थी, पैसे भी हमसे 100 ले लिए। ओ भाई 100 रुपये की केबल अच्छी नहीं आती। ये सब ड्रामा झूठ है। देखें, दुकानदार 70-80 की उसे केबल पड़ेगी, वो आपको 100 तक सेल करेगा, 10-20 रुपये उसका मार्जिन भी होता है। अच्छा, उसमें वो आप लोगों का नुकसान है। केबल, ओरिजिनल केबल जो अपने मोबाइल के साथ आपकी आती है, वो देखें कितनी देर तक चलती है और चार्जिंग भी ए क्लास करती है, फास्ट चार्जिंग करती है। अगर आपको पता चल जाए ओरिजिनल केबल का रेट क्या होगा, तो जो तकरीबन आप केबल यूज़ करते हैं आम एंड्रॉयड फ़ोन के, जो क्यू मोबाइल को लगती है, उसे हम 8600 बोलते हैं। 8600 केबल जो ओरिजिनल मोबाइल के साथ आती है, वो तकरीबन 1200 से 1300 के करीब ओरिजिनल केबल होती है जो कंपनी से हमें मिलती है। उसके बाद आ जाती है टाइप सी केबल। टाइप सी केबल वो तकरीबन जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं, न्यू मोबाइल आ रहे हैं, कंपनी से हम केबल मंगवाएं तो हमें पड़ती है 2400 रुपये। अभी आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन कभी आपके पास मोबाइल हो, सिंपल सी बात, अगर आपके पास वीवो का मोबाइल है, आप उसकी vivo.com एक एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर आप जाएं, वहाँ पे स्पेयर पार्ट्स लिखे होते हैं, अपना मॉडल सर्च करें। मॉडल सर्च करने के बाद मुकम्मल जो एक्सेसरी रेट्स होते हैं वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं। आप वहाँ पे जाके अपने मोबाइल की केबल चेक कर सकते हैं, इंशाल्लाह वही रेट निकलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अभी हमें ओरिजिनल केबल नहीं ख़रीदनी, तो हम कौन सी केबल ख़रीदें? भाई बहुत सारी केबलें हैं। आप दुकानदार को ये सिर्फ बात बोलें, भाई हमें केबल अच्छी दे दें, चले भी ज़्यादा और मुनासिब रेट पे मिल जाए। अभी मुनासिब रेट पे कौन सी केबल होगी? मुनासिब रेट पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये हमारे पास एक नॉर्मल केबल है, इसे हवावे की केबल बोलते हैं, ठीक है। ये परचेज़ रेट होल सेल रेट पे मिल जाती है 60-70 रुपये की, हम 100 तक इसे सेल करते हैं। लेकिन ये एक नॉर्मल सी केबल है। नॉर्मल सी केबल से मुराद ये जल्दी ख़राब हो जाती है और चार्जिंग भी कम करती है। उसके बाद हमारे पास एक ग्रे टाइम की पड़ी हुई है। ये ग्रे टाइम की केबल भी तकरीबन नॉर्मल रेट में आती है। ये 140 तक हमें परचेज आती है, हम 200 रुपये तक इसे सेल करते हैं, ये वाली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक ये ग्रे केबल पड़ी हुई है। ये भी ऐसी है कि 140-120 तक इसकी परचेज आती है, 150-200 तक हम इसे सेल कर देते हैं। उसके बाद 3 एम्पेयर की हमारे पास बिबोशी केबल है। ये भी तकरीबन हमें पड़ती है 150-160 रुपये तक इसकी परचेज़ आती है, और ये 200 रुपये तक सेल हो जाती है।
अच्छा, इनमें से अब कौन सी बेस्ट है केबल जो चार्जिंग के लिए? और मेरे पास एक और केबल है इंटरलिंक की। ये देखें, ये केबल है इंटरलिंक की। इसमें वाइट कलर भी आ जाता है और कलर भी आ जाते हैं। तो और ये मेरे पास है एक AR की केबल। उसके बाद आ जाती है एक केबल है रूनैन की। अच्छा, AR हो गई, रूनैन हो गई और इंटरलिंक हो गई। ये तीनों ही केबलें अच्छी हैं। आप इनमें से कोई भी यूज़ करें, नॉर्मल प्राइस के अंदर इसका रेट होता है। अच्छा, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, महंगी भी नहीं है, और चार्जिंग भी अच्छी करती है और फास्ट करती है। इसमें से अगर आप इंटरलिंक की परचेज़ करते हैं, ये 350 रुपये तक केबल आती है और बेहतरीन चार्ज करती है, जल्दी ख़राब नहीं होती। AR की भी ऐसे ही है, ये भी 350 तक परचेज़ आती है और जल्दी ख़राब नहीं होती। और रोनैन की जो केबल है वो भी ऐसी ही है कि वो देर तक चलती है, जल्दी ख़राब नहीं होती और चार्जिंग बड़ा बेस्ट करती है और डाटा भी करती है। तो वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक मकसद था कि आप लोगों को बताया जाए कि हम केबल लेते वक्त हम नॉर्मल केबल ना ख़रीदें। देखें, हमें महीने के अंदर 2-3 केबलें ख़रीदनी पड़ जाती हैं। अगर हम महीने के अंदर 2-3 केबलें ख़रीद लें और हमें चार्जिंग भी अच्छा ना मिले, फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। इसके लिए आप सिर्फ एक दफ़ा पैसे लगाएं, कोई अच्छी चीज़ ख़रीद लें। अगर आप जेन्युइन केबल नहीं ख़रीद सकते तो कम से कम एक अच्छी कंपनी की केबल ख़रीद लें जो कि आपके काम आती रहे। ये जल्दी ख़राब नहीं होती। मकसद बात करने का ये है, ये 2-3 महीने तक आराम से चल जाती है, बल्कि साल तक चल जाती है। अगर आपके यूज़ पे है, ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें, ये केबल ख़राब नहीं होती। इनमें से आप कोई भी ख़रीद सकते हैं। AR भी ख़रीद सकते हैं, उसके बाद इंटरलिंक ख़रीद सकते हैं, उसके बाद रूनैन की केबल ख़रीद सकते हैं। ये 500 के राउंड बाउंड आ जाती हैं। अच्छा, और बाज़ का तो हम गाड़ी वगैरह में ड्राइव करते हैं तो केबलों हमें एंड्राइड, बाज़ का तो हमारे साथ एक भाई बैठा होता है, इसके पास आईफोन है और उसके एक के पास नोकिया का फ़ोन है और किसी के पास टाइप सी वाला फ़ोन है। इस मसले को हम कैसे हल करें? हम इस मसले को हम ऐसे हल करेंगे कि हमारे पास केबलें आती हैं 3 in 1, जिसके अंदर टाइप सी मिल जाएगी, आईफोन मिल जाएगी और उसके बाद 8600 केबल मिल जाएगी। ये हमारे पास 2 ब्रांड पड़े हुए हैं, एक AR का ब्रांड है और उसके बाद हमारे पास है इंटरलिंक का ब्रांड। दोनों केबलें दोनों क्वालिटी के अंदर, दोनों ही अच्छी केबलें हैं। ये आप लोगों को मिल जाएंगी सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये में। ये तीनों काम करेंगी। मिसाल, आपके पास आईफोन है, कोई बात नहीं, आपके पास टाइप सी है, कोई बात नहीं, और 8600 भी ये केबल चार्ज करेगी। अपने गाड़ी के अडाप्टर में लगाएं इसे और 3 प्लग इस केबल के साथ होते हैं, आराम से यूज़ करें। होगी हो, अगर आप लोगों को रेट चाहिए या केबल चाहिए, हमसे रब्ता आप कर सकते हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।